जय श्री श्याम सभी को। तो आज मैं आपको कंप्लीट मुहावरे रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली ना टीयर 1 के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और हो सकेगा तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी रिवाइज करवा दूंगी अपने इस चैनल पे। तो आज मैं आपको कंप्लीट हिंदी के मुहावरे रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट आता है हमारा जूतियाँ चटकाते फिरना। जूतियाँ चटकाते फिरने का मतलब क्या होता है कि इधर उधर फिरना। खाली बिल्ली हो तो जूतियाँ चटकाते फिर रही हो, मतलब कोई इधर, मतलब आप इसको कैसे याद करोगे। बेसिकली भी ये याद हो भी गया होगा आपको कईयों को, ठीक है। जो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, जूतियाँ चटकाते फिरना मतलब कोई बंदा है खड़े खड़े अपनी जूतियों को इधर उधर मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। वो खाली है तो तभी तो इधर उधर पटक रहा है। मतलब घर में भी देखो आपके कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं कि भाई तू क्यों जूतियाँ चटका रहा है, कोई काम कर लेना। मतलब कहने का क्या मतलब है, मारा मारा फिरना, ठीक है। चित्त से उतरना। चित्त से उतरने का मतलब होता है उपेक्षित होना। इसको आप कैसे याद रखोगे कि जब वह अपने प्रेमी के साथ भागी तो वो मेरे चित्त से उतरेगी। चित्त से उतरना मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब उपेक्षित होना मतलब उससे नफरत कर देना, ठीक है। गज भर की छाती होना। गज क्या होता है, हाथी। हाथी जैसी छाती कब होएगी, जब आप अत्यंत प्राउड फील करोगे। अत्यधिक गर्व का अनुभव होना कब होगा, जब आप सबकी जॉब लगेगी तो आप क्या करोगे, अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, ठीक है। जी का जंजाल होना। जी का जंजाल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की परेशानी होता। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो जैसे लेडीज़ हैं घर में, उसने नमक सब्जी बनाई है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल गया तो वो कहती है ना, हाय मेरा जी जल रहा है, मेरा पति पता नहीं क्या बोलेगा, ये नमक ज़्यादा डाल दिया, ये वो, मतलब बेमतलब की परेशानी है, थोड़ा सा तो नमक ज़्यादा है इसमें, इतना क्या। तो वो जी का जंजाल बना देती हैं, ठीक है। जी का जंजाल क्या होता है, व्यर्थ की परेशानी होना। हो गया याद, होप सो आपको याद हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई बुरा मत मानना मेरा मेन मोटिव ना यहाँ पे याद करवाना है, याद भी और आपको रिवाइज भी कराना है कि अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप मार्क कर सको, ठीक है। तो भाई कोई वो मत करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जेब खाने का मतलब होता है लज्जा जाना। जेब खाना, लज्जा खाना। अब इसको कैसे याद रखोगे, जेब मतलब इसको मतलब कोई भी आप प्रयोग बना लो। जब मैंने जैसे मैंने ना किसी को मैं यूँ मान लो मैंने अपने छोटे भाई को 100 रुपये दिए और वो 100 रुपये की चीज़ खुद खा गया, मतलब इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि वो जेब खा गया, मतलब उसकी लज्जा जा चुकी है कि भाई बड़ी बहन के लिए चीज़ नहीं लेके आया, खुद ही खा गया, ठीक है। तो इसको याद रखो, जेब खाना, लज्जा जाना। या फिर मतलब मैंने उसकी हेल्प की और उसने मुझे बदले में क्या दिया, मतलब वो मुझे गालियाँ देने लग गया। तो यानी कि वो उसकी लज्जा जा चुकी है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैसे भी करके याद रख सकते हो। मुंह काला होना। मुंह काला होने का क्या मतलब है, कलंकित होना यानी बदनाम होना। आपने कोई काम किया, चोरी की, पकड़े गए तो आपका मुंह क्या हो गया, काला, ठीक है। घबरा उठना। घबरा उठने का मतलब है एकदम बेचैन हो जाना, घबरा जाना। घबरा उठना या फिर घबरा जाने का मतलब क्या होता है, एकदम बेचैन हो जाना, ठीक है। पंजे में आना। पंजे में आने का मतलब क्या है कि यूँ मान लो पंजे में आना, जैसे बिल्ली है, बिल्ली ने पंजे में अपने चूहे को पकड़ लिया, यानी उसको अधिकार में कर लिया, बस में कर लिया, ठीक है। पंजे में आना, अधिकार में आना या बस में आना। अंधेर खाता होना। प्रकृति व नियमों के विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता का मतलब क्या है कि आप दिन में तो सो रहे हो, रात को काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, प्रकृति के विरुद्ध क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। क्योंकि हमारा तो मेन मोटिव ये है ना कि दिन में काम करो, रात को रेस्ट करो, भगवान ने तो यही बनाया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। तो प्रकृति व नियमों के क्या होता है, विरुद्ध कार्य करना, अंधेर खाता होना। इसको ऐसे करके याद कर लेना। खीसे निपोरना। खीसे निपोरना, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना। इसको कैसे करोगे, खीसे निपोरना। अब गिड़गिड़ा के माफ़ी, अब मान लो आपने कोई चोरी की, ठीक है। अब आप किसी बंदे को ना, मतलब सपोज आप अपने घर से ही लगाओ, ठीक है। आपने अपने भाई की चोरी कर ली, मतलब उसके पैसे चुरा लिए, भाई को पता चल गया, वो आपको डेली पैसे देता था लेकिन आपने फिर भी चोरी कर ली। तो अब आपको क्या होगा, अंदर से गिल्टी फील होगा और आप उसके सामने क्या होगे, गिड़गिड़ा के रोगे। गिड़गिड़ा के रोगे मतलब वो क्या रोते हैं तो वो नहीं हो जाता एकदम, जब घबराहट सी हो जाती है, खीसे खीसे सी होने लगती है, तो वैसे याद कर लेना, खीसे नहीं बोलना, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। हो गया याद। घोड़े पर चढ़े रहना। हमेशा तू घोड़े पे चढ़े रहता है, तेरे को और कोई काम ही नहीं है, उतावले में आना, ठीक है। उतावली में आना। पहाड़ टूट पड़ना। अचानक विपत्ति का आ जाना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब यूँ मानो कि कोई भी पहाड़ है वो एकदम से टूट गया। एकदम से कब टूट गया, मतलब अचानक, अचानक विपत्ति का आ जाना। पीठ दिखाना, भाग जाना। लोग क्या करते हैं आजकल, काम निकलते ही पीठ दिखा के भाग जाते हैं। पाँव भारी होना। पाँव भारी कब होगा, जब कोई लेडी क्या होती है, गर्भवती होती है। तो बेसिकली ये आपको याद हो गया होगा। पापड़ बेलना।
कष्ट सहना। पापड़ बेलने का मतलब है कि मैंने तेरे को कहा ओए ये काम कर ले, ये नहीं करना, ओए ये काम कर ले, मतलब आप किसी की कहना मान रहे हो, आपको वो काम करना नहीं है लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हो, यानी कि आप कष्ट को क्या कर रहे हो, सह रहे हो। कष्ट सहना, पापड़ बेलना, कष्ट सहना। आंखों का काजल चुराना, गहरी चोरी कर लेना, मतलब आंखों का काजल चुराना। अब आपके पास आंखें हैं, अब आपकी आंखों से कोई काजल चुरा ले, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके नज़दीक है और फिर भी गायब कर ले, यानी कि गहरी चोरी कर लेना। हो गया इतने याद। नेक्स्ट है हमारा हाथ तंग होना। हाथ तंग होने का क्या मतलब है, पैसे का अभाव होना। अब आपने कोई चीज़ खानी है, भाई मेरा मन कर रहा है मैं गोलगप्पे खाऊं लेकिन मेरे पास 10 रुपये नहीं है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हाथ तंग होना, कि हमारा हाथ तंग हो रहा है। हाथ से निकल जाना, अधिकार से जाना। हाथ से निकल जाना मतलब अपने आप को ही कार्य करते रहना। अब यूँ मान लो कहीं कहते हैं ना, भाई संभाल ले अपने बच्चे को नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, अधिकार से जाना। हाथ बांधना, मजबूर करना, भाई तू मेरे हाथ मत बांध, ठीक है, तू मेरा हाथ मत बांध, मैं अपने आप काम कर लूँगी, यानी कि तू मुझे मजबूर मत कर। हो गया यहाँ तक याद। कंधा लगाना, कंधा लगाने का मतलब होता है किसी का सहारा देना या फिर सहारा बनना। नज़रों से गिरना, प्रतिष्ठा खो देना। तूने ना मेरे सामने ऐसे चोरी की है, तू मेरी नज़रों से सामने से चला जा। कहते हैं ना नज़रों से गिर जाना, मतलब तू मेरे नज़रों के नज़र मत आ जियो तू मेरे को, तो यानी कि प्रतिष्ठा खो देना। पगड़ी उछालना, लज्जित करना, किसी की पगड़ी उछालना। मान लो किसी की, आपने ये मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि भाई तू, उसने मतलब वो लड़कों वाले ने लड़की वाले की बाप की पगड़ी उछाल दी, यानी कि उसको क्या कर दिया, लज्जित कर दिया, बदनाम कर दिया। भाई कोई वो मत करना, मेरा मेन मोटिव ना ये याद करवाना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा ना मेरे को फिर सोचना पड़ता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल लूँ, तो भाई डोंट बी माइंड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। डकार जाना, डकार जाना है मतलब माल हजम, माल पचा जाना। भाई उसने तो मेरे साथ ऐसा काम किया, मैंने उसको मतलब अपने ज़मीन के कागज़ दिए थे और वो डकार गया उनको, ठीक है। माल पचा जाना यानी कि उसने उसको लूट लिया सब कुछ। हो गया। ना 3 में ना 13 में, जिसकी कहीं पूछ ना हो। भाई तू 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, तू निकल जाए यहाँ से, यानी तेरी कोई पूछ नहीं है। हो गया याद। भाड़े का टट्टू, पैसे दे के काम करना। भाई तुम मेरे साथ चलो ना चलो, मैं तो भाड़े का मैं ऑटो कर लूँगी। ऑटो कहते हैं ना भाड़ा देना, भाड़ा देना, भाई मैं तो वो कर लूँगी, यानी पैसे देकर काम करना। पाँव उखड़, भाड़े का टट्टू हो गया ना याद, कि किसी को पैसे देकर काम करना, पैसे लेकर काम करना। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कंफ्यूज हो गए। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू होता है कि मान ले मेरे को ना घर की सफाई करवानी है, ठीक है। अब मेरे पास ना कोई बंदा नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है, पैसे हैं, ठीक है। मैंने उसको दिए कोई बंदा है वो, हाँ वो कहता है कि मेरे को ना 2 दिन के लिए मैं तेरे घर की सफाई कर दूंगा, मेरे को 200 रुपये दे दियो 1 घंटे के लिए। मैंने उसको कहा ठीक है। तो वो जो मतलब जो भी बंदा है मैं, वो क्या हो गया, भाड़े का टट्टू, यानी कि हम उसको पैसे दे के कोई भी काम करवा सकते हैं। हो गया याद। आगे गया हमारा पाँव उखड़ जाना। पाँव उखड़ जाने का मतलब होता है हार कर भाग जाना, तुम डर के भाग जाना। नेक्स्ट आता है आपका धूल फाँकना। धूल फाँकने का मतलब होता है मारा मारा फिरना। भाई कोई बंदा है धूल फेंक रहा है, धूल फेंकता जा रहा है, मतलब गाड़ी से भी, मतलब कोई वेला बंदा है इतनी स्पीड में गाड़ी चढ़ाता है, वो वैसे भी धूल नहीं उड़ने लग जाती। भाई तुम वेले हो गया, इतनी आराम से चला लो, यानी मारा मारा फिरना, ठीक है। पाँव उखड़ जाना, हार कर भाग जाना, मतलब पाँव उखड़ जाने को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कोई पौधा होता है, ठीक है, पौधा उखड़ गया यानी वो क्या हो गया, खराब हो गया, हार गया, ठीक है, हार कर भाग जाना। होप सो आपको याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका दमड़ी का 3 होना, मतलब बहुत सस्ता होना। ये आपको याद हो गया ना, धूल फेंकना, मारा मारा फिरना। ये धूल फेंकना वैसा ही है जैसे जूतियाँ चटकाते फिरना, मारा मारा फिरना। उसके बाद आ गया आपका दमड़ी का 3 होना। दमड़ी का 3 होने का मतलब है बहुत सस्ता होना। वाह जी वाह, दमड़ी का 3 होना, आप तो बहुत वो, ठीक है। आगे आपका गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरना मतलब इतने से में बहुत सी। अब कहते हैं ना कि कोई किसी को गुस्सा आता है तो वो दूसरा बंदा क्या करता है, या तो चुप हो जाता है या फिर ना उसको एक ही वर्ड बोलता है कि दोबारा मत बोलना। तो उसने क्या कर दिया, थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी, मतलब कुछ भी कह दिया। होप सो आपको याद हो रहे होंगे। कान लगाना, कान लगाने का मतलब है कि हम अगर किसी भी चीज़ को जब कान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कौवा उड़ाना, निष्कर्ष मतलब व्यर्थ में कोई कार्य करता, मतलब तोता उड़ मैना उड़ ऐसे करके करते हैं ना, यानी कौवा उड़ाना यानी कि हम खाली बंदे हैं। निष्कर्ष कार्य करना। नेक्स्ट है आपका कुम्हाड़े की बत्तियाँ, कोमल और आसक्त व्यक्ति, ठीक है। इसको आप कैसे याद करोगे, कुम्हाड़े की बत्तियाँ। अब कुल्हाड़े की बत्तियाँ होगा यहाँ तो बेसिकली मतलब कोमल। अब बत्तियाँ, बत्तियों से याद करो, वो मोमबत्ती की बत्ती नहीं होती है,
मोमबत्ती की देख लो, हाँ वो उसको कैंडल को जब जलाते हैं उसके अंदर बत्ती होती है, वो बहुत पतली होती है, यानी कि वहाँ से याद कर लो कोमल व आसक्त व्यक्ति। ठीक है, होप सो आपको याद हो रहे होंगे। मुट्ठी गरम करना, आहा, रिश्वत देना कि भाई तू मेरी मुट्ठी गरम करो मैं तेरा काम करूँगा, कहते हैं ना। तो मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। हाथों हाथ लेना, भाई तेजी से बिक जाना, हाथों हाथ लेना, मैं तेरा ये काम करूँगा तू मेरे को ये दे दे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, तो तेजी से बिक जाना। चूड़ियाँ पहनना, कायर होना, तुम क्या कायर हो जो लेडीज़ की तरह चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठे हो बोलते हैं ना मूवी में। मुंह में राम राम बगल में छुरी, भाई ऊपर से तो तुम राम राम कर रहे हो और अंदर से तुम इतने काले हो, यानी कि ऊपर से तो मित्रता, अंदर से क्या है? कपट। सिर उठाना, विद्रोह करना, ज़्यादा मत बोल मैं तेरे को देख लूँगा, मतलब जब हम कोई गलत बात पे कहते हैं ना भाई, गलत चीज़ों पे सिर उठा दिया तो यानी कि हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अब कोई भी बंदा है, ठीक है, उसको किसी ने धमका दिया तो वो मुंह बना के बैठ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम अपना सा मुंह लेकर रह गए, यानी कि लज्जित होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ठगा सा रह जाना। ठगा, ठगा क्या होता है? चकित रह जाना, ठगा चकित रह जाना, और अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना। ठीक है, आगे है अमर हो जाना, यश को प्राप्त हो जाना। भाई कहते हैं ना जो हमारे साधु संत वगैरह हैं वो भगवान का नाम लेते हैं, यानी कि वो अमर हो गए। यूँ नहीं कहते हम कभी कि एक्सपायर हो गए, वो कहते हैं अमर हो गए, यानी यश को प्राप्त होना। तबले की बला बंदर के सिर, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। तबले की बला बंदर के सिर, भाई तबला तो किसी ने बजाया था, पगड़ी किसको पहना दी, तो वही अपराध किसने करा? पकड़ किसको लिया? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, भाई कोई व्यक्ति है उसने आपको बहुत गलत बोल दिया, अब आप उसको देखते ही मतलब छाती पे सांप लौटने लग जाता है, तू निकल जा मेरे यहाँ से, ईर्ष्या करना। ठीक है, आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना, हम कहते हैं ना कि हाँ अभी वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मतलब वो काम करेंगे मतलब हम मतलब अभी वो यूँ मानते हैं ना, मतलब हमारे घर में कोई भी वो आते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, हाँ जी आ रहे हो, आप कहाँ पे हो, मतलब हम उनकी क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, हो गया इतना। छाती पीटना, विलाप करना, विलाप मत करो, तुम छाती मत पीटो, तुम तैयारी करो, तुम्हारा पेपर जरूर क्लियर होगा। ठीक है, छाती पीटना यानी कि विलाप करना। तलवा सहलाना, खुशामद करना, मतलब ओए इधर हाँ आ गया और चल जा काम कर लिया, छत पे जा, हाँ, यानी कि खुशामद करना, किसी का कहना मानते रहना। तलवा चाटना भी बोलते हैं वैसे इसको, तलवा सहलाना लिखा हुआ है। देसी मुर्गा विलायत बोल, बेमेल बातों का मेल, यानी मुर्गा तो क्या है? देसी, विलायत क्या कर रहा है? वो बोल, मतलब यूँ देख लो ना, हो तो तुम हरियाणा के, बोल तुम अंग्रेजी रहे हो, यानी बेमेल बातों का मोल, मतलब तुम्हें नहीं आती तो बोलनी जरूरी है, हिंदी बोल लो। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बुरे के साथ और बुरे का मेल, मतलब एक तो करेला था दूसरा नीम और डाल दिया तूने उसमें, यानी एक तो पहले मेरा बुरा हो रहा था, ऊपर से तू और मिल गया मेरे को बुरा, कहते हैं ना, तो बुरे के साथ बुरा मेल होना। नेक्स्ट है आपका नीम हकीम खतरा जान। नीम हकीम मतलब नीम हकीम खतरा जान, थोड़ा सा ज्ञान ना क्या होता है? हानिकारक होता है, इसलिए तुम सारे मुहावरे पढ़ो, थोड़े मुहावरे मत पढ़ो नहीं तो रह जाओगे। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ने का मतलब होता है लज्जित होना। वैसे आपने देखा होगा लज्जित होने के हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीछे भी। ठग्गा सा रह जाना है ना, अपना सा मुंह बना के रह जाना, वो भी लज्जित होना। तो ठग्गा वाला क्या था? वो तो चकित हो जाना था। घड़ो पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। चोर की डाढ़ी में तिनका, चोर का स्वयं डरना होता है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब दिख जाता है, चोर क्या होता है? खुद ही डरने लग जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। ऊँट के मुंह में जीरा, भाई मुझे बात रहा तो मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन तूने दिया इतना, यानी कि मुझे चाहिए तो 10 रुपये थे, तूने दिए मुझे 2 रुपये, ये क्या मतलब है? यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। नेक्स्ट है आपका तारे तोड़ लाना। तारे तोड़ लाना मतलब तारे क्या होते हैं? आसमान में होते हैं, ठीक है, तो आसमान में थोड़ा ना तुम जाओगे, यानी कठिन कार्य कर लेना। अंग अंग ढीला होना, भाई मैं थक गया हूँ, मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, मेरे को मत छेड़, यानी कि थक जाना। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी धनवान व्यक्ति को ही क्या मिलता है? धन मिलता है। मक्खी पर मक्खी मारना, निरर्थक यानी कि वेले बैठे रहना, कुछ काम ना करना, निष्कर्ष कार्य करना, ठीक है, निरर्थक काम करते रहना। पानी में आग लगना, ओहो पानी में आग लगती है, यानी कि असंभव कार्य हो गया, असंभव कार्य क्या करना? कर डालना। रंग उड़ना, घबरा जाना। अकल की रोटी खाना, बुद्धि से, अब अकल की रोटी खाने का क्या मतलब है? कि अपने दिमाग से काम करना। बुद्धि से जीव को उपकर्ज
जीविकोपार्जन करना मतलब बुद्धि से काम करना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। आंखें चार होना, अब आंखें, तुमने उसको देखा, उसने तुमको देखा, उसकी भी दो आंखें हैं, तुम्हारी भी दो आंखें हैं, यानी कि क्या हो गया, तुम्हें प्रेम हो गया। नेक्स्ट है कलम तोड़ देना। कलम तोड़ देने का मतलब है अत्यंत प्रभावशाली तरीके से लिखना, यानी कि इतना अच्छा लिख दिया ना उसने तो भाई कलम तोड़ दी। अंगारों पर पैर रखना, जान जोखिम, अंगारों, अंगार क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि जान जान जोखिम में डालना। चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा चतुर, मतलब तू क्या ज्यादा ज्यादा तेज बन रहा है, मतलब मान लो दो कोई भी लालची व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं, तो दूसरा कहता है हाँ हाँ देख लेते हैं, यानी कि चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त होना। पो 12 होना, बहुत लाभ होना। अब इसको कैसे याद रखोगे, पो 12 होना, पो 12 से याद रखो, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। मैं बेसिकली ना थोड़ा आपको ना उसका हिंट बता देती हूँ जो थोड़ा अजीब से होते हैं। अब 12 12 से क्या रख सकते हैं हम, 12 होना, 12 होना यानी कि आहा 12 हो गया, मैं बहुत लाभ हो गया, लाभ। 12 कब बजेंगे, 12 बजने में ना घड़ी पे क्या हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से एक आ जाता है, तो यानी कि 12 क्या हो गया, लास्ट लास्ट पॉइंट हो गया ना, यानी कि लास्ट पॉइंट पे हमें क्या हो गया, बहुत लाभ हो गया। आंखों का काटा, अप्रिय व्यक्ति, भाई तू मेरे सामने मत आ जियो, मतलब हमें कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो हमें क्या, वो क्या है हमारे लिए आंखों का काटा, ठीक है। भाड़ जोगना, व्यर्थ समय नष्ट करना, भाई तू क्यों भाड़ जोग रहा है, पढ़ लेना, अब तेरा EMRS का पेपर है 14 तारीख को, क्यों तुम दिमाग खराब कर रहे हो, पढ़ लो। भाड़ जोगने का मतलब है व्यर्थ समय नष्ट करना। बुंजी भागना होना, दरिद्र होना, मतलब दरिद्र होने का मतलब है कि भाई उस व्यक्ति को तू कितना प्यार कर ले, कितना कुछ कर ले, वो तो इतना दरिद्र है ना, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, वो तेरी कभी नहीं सुनेगा, यानी कि बुज्जी भांगना होना, भाई उस पर जरा सी भी भांगनी पड़ेगी, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, दरिद्र है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ढोल में पोल, बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण, यानी आजकल लोग ऐसे ही हैं, क्या होते हैं, ढोल में पोल। अब ढोल के अंदर पोल डाल दो, यानी बाहर तो वो पूरा ढोल है लेकिन अंदर वो क्या रहा है, उसके अंदर क्या है, पोल है, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली बना है, तो यानी कि क्या हो गया, बाहर अच्छा भीतर दोषपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा आंखों में खून उतरना, अत्यंत क्रोध होना, भाई तूने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, तू तो ना, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। आंखों में खून उतरना यानी कि दिखता है आपको कोई व्यक्ति जब गलत बोल देते या कुछ गलत कर देता है ना तो वही चुभने लग जाती है वो चीज़। आंखों में क्रोध होना, आंखों में मंडना, किसी वस्तु को पाने की लालसा, जैसे कि अब आपको नौकरी चाहिए तो आंखों में मंडी हुई है कि भाई उसको, आपको लालसा है उस चीज़ की पाने की, यानी कि आपने आंखों में मांड दी वो चीज़। आंखों का काटा होना, ये हमने पढ़ लिया ना, आंखों का काटा होना यानी कि शत्रु होना, आंखों का काटा होना, ये चुभ रहा है ना वो, भाई तू यहाँ से चला जा, अभी हमने अप्रिय व्यक्ति करा था ना, आंखों का काटा होना, भाई तू यहाँ से चला जा, यानी कि तू मुझे चुभ रहा है आंखों में, यानी कि शत्रु होना आपका कुछ ना कुछ। आंखें चार होना, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया, प्यार होना। हाथ मलना, पछताना, भाई तू क्यों हाथ मल रहा है, काम कर लेना, तेरा EMRS का पेपर है ना, तो पढ़ लेना। हाथ मलना, हाथ क्यों मल रहे हो, पछता क्यों रहे हो, पढ़ो। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना, अब आप दिमाग लगाओ, चांद का होता है ऊपर होता है, तो भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, शर्म नहीं आती है आपको, यानी चांद पर थूक रहे हो, ठीक है। घोंगा बसंत, घोंगा बसंत होता है, मतलब घोंगा क्या होता है, वो मूर्ख होते हैं, मतलब घोंगा मतलब स्नेल्स होते हैं ना, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी मूर्ख, पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहना, घोंगा बसंत होना यानी कि मूर्ख होना। सब धन 22 पसेरी, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सब धन 22 पसेरी नहीं होते आजकल, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। चोली दामन का साथ होना, एक दूसरे से मित्रता होना, यानी कि कोई भी लेडीज है उसने दामन पहना तो भाई उसकी चोली नहीं वो चोली नहीं पहनेगी तो अजीब लगेगी ना, तो इसलिए चोली और दामन पहनेगी, क्या लगेगी, क्यूट लगेगी, अच्छी लगेगी। एक दूसरे से मित्रता होना। घर फूक तमाशा देखना, घर की दौलत उड़ा के मौज करना, यानी कि आजकल लड़के क्या होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, बाप की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, खुद कोई काम नहीं करते और फिर दिखाते हैं हम तो इतना काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, घर फूक तमाशा ही तो देख रहे हैं, यानी घर की दौलत उड़ा के मौज कर रहे हैं। नानी याद आना, होश ठिकाने, तेरी मैं नानी याद दिलवा दूंगी, तेरे को समझ नहीं है, ठीक है, यानी कि होश ठिकाने आना। घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला, कहते हैं ना कि भाई वो तो मेरे घर का उजाला, यानी कि इज्जत बढ़ाने वाला। तहस महस हो जाना, नष्ट हो जाना, भाई तू क्यों तहस महस कर दिया, मैंने अभी तो सफाई की थी, फिर से सारा तूने बढ़ा दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, मतलब खराब कर दिया चीज़, वो हो जाना। होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है लट्टू होना, लट्टू होना, भाई तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है, तेरे को मैंने कितनी बार समझाया है,
दूर हो जा मुझसे, यानी कि मुग्ध होना, किसी पे इतना मुग्ध हो जाना। पापड़ बेलना, अभी हमने करा था ना पापड़ बेलना, यानी कि कष्ट उठाना। मैंने कहा है ना जाके पापड़ बेल ले, यानी कि कष्ट उठाना, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। हवा लगना, असर होना, भाई उसको तो हवा लग गई है, मैं बहुत उस मतलब बुरे व्यक्तियों की, यानी कि असर हो गया। हिम्मत हारना, भाई अधीर होना, हिम्मत हार जाना। जब हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं तो हम क्या, कि हमें कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के कुछ भी बोलने लग जाते हैं, हम उसकी सुनने लग जाते हैं, यानी कि हम अपनी हिम्मत हार चुके हैं, अधीर हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सड़क नापना। सड़क नापने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ठीक है। सड़क नापने का मतलब कोई भी सड़क कब नापेगा, जब वो व्यर्थ में इधर उधर घूमेगा। नेक्स्ट आपका आता है हथियार डालना। हथियार डालने का मतलब होता है हार मान लेना। ये बेसिकली आपके थोड़े आसान आसान से हैं तो ये जल्दी कर लेते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वावलंबी होना, कि अपने ही ऊपर विश्वास करना और किसी की ना सुनना। सोने पर सुहागा होना, एक चीज का और अच्छा होना, इसको क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा होना। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, कि स्वावलंबी होना, अपने हाथ से किया गया कार्य क्या होता है, अच्छा होता है। सोने पर सुहागा आना, अच्छी चीज का और अच्छा होना। मान ना मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। आठ आठ आंसू गिरना, बहुत रोना। नेक्स्ट है आपका अंडे का शहजादा। अंडों का शहजादा क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है। अंडे का शहजादा, अंडा देखो कैसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, अब उसका शहजादा मतलब किसी को बिठा दो, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, आरोग्य व्यक्ति को क्या मिलना, कोई अच्छा पद मिलना। आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति को क्या मिलते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। थोथा चने बाजे घना, यानी कि ज्ञान कम और दिखावा क्या करना, बहुत अधिक करना। मैंने ना यहाँ पे थोड़े से ना प्रयोग लिखे हुए हैं, सो डोंट बी माइंड। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने वैसे लिख दिए थे, तो आप भी देख लेना अपने आप, जिस जैसे आपको अकॉर्डिंग याद होते हैं। आंखें चुराना, सामने ना आना, तो भाई आप भी देख सकते हो। ठीक है। सो इसमें ना बुरा मत मानना, आप भी थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने बेसिकली ना ये ऐसे लिख दिए थे कि भी याद हो जाए चीज़ें। तो थोथा चने बाजे कहना, ज्ञान कम दिखावा अधिक। भाई तुम थोथा चना मत बनो, बाजो मत, थोथा चना बाजे घना, ऐसे मत बनो। आंखें चुराना, सामने ना आना। ठीक है। नेक्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी होना, भाई निष्पक्ष न्याय होना। गंगा नहाना, कोई बड़ा कार्य संपन्न होना, जब हमारी जॉब लग जाएगी हम क्या करेंगे, गंगा नहा लेंगे। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, प्रचलन के विपरीत काम करना। ठीक है। अब उल्टी गंगा माना, भाई उल्टी गंगा कब बहाओगे, जब काम कोई दिया कर कुछ हो रहे हो, पेपर में आना जो है पढ़ लो ना, वो मतलब कुछ भी क्यों पढ़ रहे हो। जबानी जमा खर्च करना, केवल बात करना, कोई काम ना करना। खून का घूंट पीना, कड़वी बात सुनकर रह जाना। तिलांजलि देना, त्याग देना। तिलांजलि देना, भाई मैंने उसकी तिलांजलि दे दी है, मैंने उसको त्याग दिया है। गुरु कीजे जान, पानी पीवे छान, कोई भी कार्य करना बहुत सोच समझ के करना। भाई आप ना प्रयोग में कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बेसिकली आपको याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़े से अपने एग्जाम्पल दे दिए थे। ठीक है। जैसे ठीक है, दो दो हाथ करना, यानी अंतिम निर्णय लेने को तैयार होना। भाई मैं दो दो हाथ कर रही हूँ, अब मैं अंतिम निर्णय लेने वाली हूँ। ठीक है। दो दो हाथ करना, यानी कि कहते हैं ना आखिरी भाई दो दो हाथ रह गए, यानी अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार होना। जल थल एक होना, भाई इसको ना थोड़ा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है आपके मुहावरे, तो थोड़ा ना ये जल थल एक होना सोचते हैं कि भाई कोई भी एक कार्य कर लेना आपको, मतलब इसके नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है खूब बारिश होना। जल थल एक हो गया, यानी पानी पानी हो गया, खूब बारिश होना। चोटी, नेक्स्ट है चोटी का पसीना एड़ी तक आना। भाई वो क्या लड़की थी, क्या थी कि उसने चोटी का पसीना एड़ी तक आ गया, यानी खूब परिश्रम करना। खून सफेद होना, बिल्कुल भी असर ना पड़ना, यानी दया भावना ना रहना। नेक्स्ट है आपका खाकर डकार नहीं लेना, हजम कर जाना। भाई उसने तो खाकर डकार भी नहीं ली। अंगूठे पर मारना, परवाह नहीं करना। देहरी लांगते पाप लगना, बदनाम होना। ठीक है। देहरी लांगते क्या होना, बदनाम होना। देहरी लांगते पाप लगना, बदनाम होना। वह तो देहरी लांगते ही पाप लग गया, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। अंगूठे पर मारना, मतलब कि आपने किसी के अंगूठे पे मार दिया, भाई परवाह नहीं की, उसको दर्द भी हो रहा है बेचारे, छोड़ दे, यानी कि अंगूठे पे मारना, परवाह ना करना। खाना हजम ना होना, कोई भी बात पेट में ना पचना। खाना हजम ना होना का क्या मतलब है, कोई भी बात पेट में ना पचना। भाई कोई भी है व्यक्ति, जब तक वो किसी को अपनी बात ना बता ले, उसका खाना हजम नहीं होता। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित होना।
छक्के छुड़ा दिए भाई उसके, बुरी तरह हरा दिया उसको। चैन की बंशी बजाना मौज करना। चैन की बंशी क्या कब बजाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, यानी कि मौज करोगे। नाम कमाना भाई, प्रसिद्ध होना, नाम कमाना प्रसिद्ध होना, हमको नाम कमाना है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी, यानी परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती। धाक जमाना रोग जमाना, भाई मेरा घर है निकल यहाँ से, यानी कि तू धाक मत जमा यहाँ पे बैठ के। पत्थर पर टूब जमना, आहा कोई असंभव कार्य होना, पत्थर पर कभी टूब जमती है, यानी कि कोई भी क्या होगी, असंभव कार्य हो जाना। कंधा लगाना, किसी की क्या करना, हेल्प करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी बड़ी कठिनाई में पड़ना। जब तक सांस तब तक आस, भाई हमें जब तक सांस है तब तक आस है कि हमारी जॉब लगेगी, जरूर लगेगी, यानी जीवन पर्यंत आशावत रहना। अब ये है पूरा नहीं तो तुक्का ही सही, यानी कि कुछ भी ज़्यादा नहीं तो भाई थोड़ा सा ही मिल जाए। एनवीएस नहीं होता केवीएस हो जाए, केवीएस नहीं होता डी++ भी हो जाए, यानी कुछ नहीं से तो भाई तुक्का ही कुछ ही तो हो जाए। कुल्लू का बैल होना, हर समय कार्य करते रहना, भाई ये तो कुल्लू का ही बैल है, हर समय कार्य करता रहता है। खून के आंसू रुलाना, परेशान करना, तू मेरे को खून के आंसू मत रुलाया अगर मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। खून के आंसू रुलाना यानी कि परेशान करना। चुगली करना, कान भरना, हाँ जैसे करती है ना लेडीज, भाई आ जाता ना, एक बात बताऊँ, यानी वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के कान भर रही हैं। कमर कसना, तैयार हो जाओ ये मेरे इसका पेपर आ रहा है, कमर कस लो अपनी। आंखें बदल जाना, अपनापन ना रहना। आंखें बदल जाना का मतलब पहले तो वो समझती कुछ और थी, अब वो समझता कुछ और है, यानी आंखें बदल जाना, अपनापन ना रहना। आंखें बचाकर खिसक जाना, चोरी करके भाग जाना। आंखें बचाकर खिसक जाना, चोरी की और भागो। अब कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, कुएं में भांग पड़ रही थी तुम्हारी, तुमने किसी को नहीं पता चला कि वो चोर था, यानी कि सबकी बुद्धि मारे जाना। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, और कोई काम ही नहीं है तुमको। नेक्स्ट है ईंट तक बिकवा देना, सब कुछ नष्ट कर देना, भाई उसने तो मेरी ईंट तक बिकवा दी, यानी उसने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। छोड़ दिखाना, नेक्स्ट क्या है, छो दिखाना, यानी कि ऊपर ऊपर से प्रेम कम करना, अंदर से तो तुम खोखले हो, बिल्कुल काले हो, यानी कि छो दिखाना होगा यहाँ पे, छो होगा ये, छोड़ नहीं, छो दिखाना। ईमान बगल में दबाए रखना, भाई बेईमानी करना, तूने क्या अपना ईमान बगल में दबाया हुआ है, तुझे शर्म नहीं आई जब वो तेरे को छेड़ रहा था, तेरे 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे उसके, यानी कि ईमान तूने बगल में कैसे दबा लिया, मार उसको 2 लगाती, जो भी है आप कैसे भी करके इसको याद कर सकते हो। यानी ईमान बगल में, तेरा ईमान बगल में दब रहा था, तो यानी कि बेईमानी करना। तूने चोरी कैसे कर ली, कहते हैं ना, अब कोई भी ऑफिस में है तो कोई व्यक्ति क्या होता है कि ऑफिस में है कोई गलत काम कर दिया, तो उसका बॉस उसको कहता है ना कि तेरा ईमान बगल में दब रहा था, यानी कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, यानी बेईमानी करना। नेक्स्ट है दिया तले अंधेरा, भाई अपनी बुराई नहीं दिखती किसी को, दूसरों के ऊपर ही दोष लगाना, यानी अपनी बुराई ना दिखना। नेक्स्ट है नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना, भाई इन दोनों को भी ना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये दोनों भी थोड़े ना भूलने वाले हैं। नमक हलाल होना यानी कि कृतज्ञ होना, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद, यानी कृतज्ञ होना, तो ये दोनों याद रख लेना अच्छे से। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अच्छे कार्यफल के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, ना 3 में ना 13 में, किसी के पक्षधर में ना होना ना, तो तू ये अभी हमने ऑलरेडी किया भी था, ठीक है। कभी नेक्स्ट क्या है, कंगाली में आटा गीला होना, कष्ट पे कष्ट आना, कंगाली में आटा गीला होना। नाक कटना, बहुत अपमानित होना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना, ठीक है। अब ये आपका लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बात कहना। और जितने आपके जो थोड़े बहुत बच गए हैं ना, वो आपके रिपीट ही हैं, इनमें से ही हैं, आगे पीछे करके दिए हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे ना आपको कंप्लीट मुहावरे करा दिए हैं, तो यहाँ पे ना हमने अपने कंप्लीट मुहावरे कर लिए हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कल मैं आपको विलोम शब्द भी रिवाइज करा दूँगी ऐसे ही। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।